गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है आज का टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोड। ओके, इससे पिछली वाली क्लास में बच्चों हम जो है सेंट्रल डोग्मा का रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं। तो अब सेंट्रल डोग्मा का जो नेक्स्ट और जो लास्ट स्टेप है वो होता है हमारा जो है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले हमें जो है बीच में एक टॉपिक दे रखा है जेनेटिक कोड। तो हमें वो देखना है कि जेनेटिक कोड होता क्या है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो है अगर हमें ट्रांसलेशन को समझना है तो उससे पहले हमें जेनेटिक कोड को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों को जेनेटिक कोड होता क्या है। ठीक है, तो जेनेटिक कोड जो होता है बच्चों एक्चुअल में क्या होता है कि इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जेनेटिक कोड कुछ नहीं होता है बल्कि जो है न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को ही क्या कहा जाता है, जेनेटिक कोड कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जॉर्ज गैमो जो है एक जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि जो है क्या किया था, आपका जो है 20 अमाइनो एसिड्स को जो है क्या किया था, इन्होंने कोड किया था। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चों, जॉर्ज ठीक है, तो जॉर्ज गैमो ने 1954 में जो है क्या किया था बच्चों, जो हमारे 20 अमाइनो एसिड्स थे उनको जो है क्या किया था, कोड किया था। ठीक है, अब कोड क्या होता है बच्चों, कि कोड क्या होता है आपका, जो कोड होता है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो कोड होते हैं वो जो है क्या होते हैं, आपके 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं, जिसको हम जो है ट्रिपलेट कोड भी कहते हैं। देखिए बच्चों समझो दोबारा, हमने क्या कहा कि जेनेटिक कोड, हमने क्या कहा कि जेनेटिक कोड क्या है आपका, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है ना। हम ये तो कह रहे हैं कि जेनेटिक कोड क्या होगा, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ऑन mRNA। ठीक है, mRNA पे जो क्या है आपके न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंसेस होते हैं, और ये सीक्वेंसेस जो है क्या करते हैं आपके जो है अमाइनो एसिड्स को जो है क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो इनको जेनेटिक कोड कहा जाता है। ठीक है, अब जो जेनेटिक कोड होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, आपके क्या कहा हमने, किस जेनेटिक कोड किससे बना है आपका, न्यूक्लियोटाइड से बना है। ठीक है, अब जो है ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये ट्रिपलेट कोड भी इनको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका कोडॉन होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया आपका बच्चों, देखिए सपोज जो है ये हमारा यहाँ पर हमने बनाया, ये हमारा mRNA। ठीक है, ये हमारा mRNA और इसकी ये जो है क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो है A है, यहाँ पर आपका T तो आता है नहीं mRNA में, तो यहाँ पर माना U C C G T, सॉरी T नहीं आएगा, mRNA है U A। ठीक है, ये क्या है, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, अब जो है जो आपका जेनेटिक कोड होता है ये हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में इसको रीड किया जाता है। ठीक है, ट्रिपलेट के फॉर्म में मतलब ये ट्रिपल AUC, ठीक है, CGU। ठीक है, यहाँ पर आप आगे लिख दीजिए UC। ठीक है, ये तो ये क्या है आपका जेनेटिक कोड हो गया। ठीक है, ये हमारा कोडोन हो गया। तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में जो है जेनेटिक कोड को पढ़ा जाता है। तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं बच्चों, कोडोन कहते हैं। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, कोडोन हो गए। ठीक है, ये अलग अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये अलग अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आपका जो है कोडोन कहा जाता है। तो जो कोडोन होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों, ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में ही इनको रीड किया जाता है। तो जो कोडोन होंगे तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि AU, ठीक है, या आप ऐसे नहीं पढ़ोगे इसके कि AUCCGU AUC। हमेशा जो है कोडोन को जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में ही रीड किया जाता है, जैसे AUC CGU AUC। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो जेनेटिक कोड कुछ नहीं है बच्चों, आपके न्यूक्लियोटाइड के ही सीक्वेंसेस होते हैं mRNA पर। तो ये mRNA है हमारा, इसके ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, ये न्यूक्लियोटाइड तो है। ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा जिसपे कि हमारा नाइट्रोजनस बेस A है, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड होगा जिसके कि फर्स्ट कार्बन पे जो है हमारा दूसरा नाइट्रोजनस बेस यूरासिल लगा हुआ, इसी तरीके से CCGU AUC लगा हुआ। बट हम इनको जो है
कैसे रीड करेंगे, ट्रिपलेट के फॉर्म में हम इनको रीड करेंगे। कैसे, AUC CGU AUC, इस तरीके से आपका सो ऑन आगे जो भी आपका जितना भी लंबा आपका mRNA है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है कि जो जेनेटिक कोड क्या होता है। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि इट इज़ जेनेटिक कोड, क्या कहा बच्चों हमने कि इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA। न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर जो आपका mRNA के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसी वो जो है हमारा जेनेटिक कोड होता है। जो कोड जो आपका जो है कोड होता है ये किससे बना होता है, ये जो है आपका जो है 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है ना। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो कोड है ये किससे बना, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आपका जो है कोड बन रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जेनेटिक कोड कहते हैं। किसने दिया था, आपका जो है जॉर्ज गैमन ने जो है 1954 में जो है 20 अमाइनो एसिड को जो है कोड किया था। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राइट द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड्स के फीचर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम 1 by 1 जो है जेनेटिक कोड्स के फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो है क्या होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो 20 अमाइनो एसिड्स को जो है कोड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास जो है क्या है, 20 अमाइनो एसिड है और इन 20 के 20 अमाइनो एसिड को क्या किया गया है, कोड किया गया है। ठीक है, तो अब हम जो है इनके जो है क्या पढ़ते हैं, पहले जेनेटिक कोड के जो है साइलेंट फीचर्स पढ़ते हैं, ये इनके जो है फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, कि कोडोन इज अ ट्रिपलेट। तो ये हमने अभी आपको भी बताया था, जो कोडोन होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, ट्रिपलेट होते हैं। तो कोडोन इज अ ट्रिपलेट। ठीक है, जो कोडोन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया कि जो कोडोन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने क्या कहा, AUG CUG CCU, तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में ही हम इनको रीड करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद है कि आउट ऑफ 60 कोडोन हमारे पास जो बच्चों टोटल कोडोन्स हैं वो है हमारे पास 64। ठीक है, क्या कहा हमने, हमारे पास टोटल जो कोडोन है वो है हमारे पास 64, बट 61 कोड ही जो है अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। टोटल कोडोन कितने बच्चों हमारे पास 64 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि आउट ऑफ 64 कोडोन्स 61 कोडोन 61 कोड 61 कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड। ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ देन उसके बाद आपको समझाती हूँ। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड एंड 3 कोडोन कौन कौन से हो, UAA, UGA, UAG, ये 3 कोडोन जो होते हैं ये क्या होते हैं, डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। ठीक है, एनी अमाइनो एसिड्स। ठीक है, thus they function as terminating or stop codon। और स्टॉप कोडोन। ठीक है, देखिए बच्चों अब इसका मतलब क्या है। ठीक है,
पहला पॉइंट जो है या पहला फीचर जो है जेनेटिक कोड का, वो ये कहता है कि हमारे पास जो कोडोन होते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ये हमें पता चल गया। अब हमारे पास जो टोटल जो है बच्चों कोडोन है वो कितने हैं? हमारे पास जो है टोटल 64 कोडोन है, बट 61 कोड ही जो है क्या करते हैं, आपको 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको कि आपके पास जो कोडोन है वो टोटल 64 है, लेकिन 61 जो है क्या करते हैं, कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड्स को। ठीक है। अब जो 3 कोडोन बचे 64 में से 61 तो ये कोड कर रहे हैं अमीनो एसिड को, बाकी 3 का क्या काम है भाई? जो 3 कोडोन बच गए यहाँ पर, ठीक है, उनका काम है, पहले तो वो 3 कोडोन कौन कौन से आपको नाम दिया गया है, ठीक है, UAA, UGA और UAG। तो काफ़ी सिंपल है याद करने के लिए, क्योंकि सारे यू से स्टार्ट हो रहे, UAA, UGA, UAG। ठीक है। डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। तो ये जो 64 में से जो 3 बचे, वो 3 जो कोडोन होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करते हैं फिर? ठीक है। तो दस दे फंक्शन एज टर्मिनेटिंग और स्टॉप कोडोन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं कोडोन, ये तीनों के तीनों कोडोन, इनका फंक्शन क्या होता है? टर्मिनेटिंग और स्टॉप कोडोन का जो है ये काम करते हैं। तो हमने आपको जब जो है ट्रांसक्रिप्शन बताया बच्चों, तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या कहा था? प्रोसेस जो है टर्मिनेट होती है जहाँ पर जो है आपका जो है RNA बंद हो जाता है बनना। ठीक है ना? यही हमने कहा था ना कि एक जो है आपका जो है DNA का जो सेगमेंट होता है उसमें प्रमोटर रीजन होगा जहाँ से प्रोसेस इनिशिएट होगी, है ना, और एक रीजन ऐसा होगा जहाँ पर प्रोसेस जो है टर्मिनेट होगी। तो वो जो टर्मिनेट रीजन होता है वहाँ पर यही कोडोन प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पर UAA, UGA या UAG जो कोडोन मौजूद होते हैं, तो इनका काम होता है प्रोसेस को क्या करवाना, जो है आपका टर्मिनेट करवाना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका जो है आगे जब आप जो है क्या पढ़ोगे बच्चों, ट्रांसलेशन पढ़ोगे, तो ट्रांसलेशन में जो है बच्चों ये जो कोडोन है, ठीक है, ये क्या काम करेंगे बच्चों, वहाँ पर जो है ये जो है वहाँ पर जो है क्या करेंगे बच्चों, आपका प्रोसेस को टर्मिनेट करने का काम करेंगे ये तीनों कोडोन। ठीक है। तो इन तीनों कोडोन का काम क्या है? प्रोसेस को टर्मिनेट करना है या स्टॉप करना है। ठीक है। जब आप आगे ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो ट्रांसलेशन में भी आप देखोगे कि आपका जो है टर्मिनेटर रीजन होगा। ठीक है। तो वो टर्मिनेटर रीजन में क्या होते हैं, आपकी यही कोडोन मौजूद होते हैं जहाँ पर कि प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका फीचर कि 1 कोडोन कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। ठीक है। 1 कोडोन कोड फॉर, ठीक है, कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। ये क्लियर हो गया? यानी कि एक कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है। एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ऐसा नहीं है कि CUG जो है किसी दूसरे अमीनो एसिड को भी कोड कर रहा है या फिर किसी दूसरे तीसरे को भी कोड कर रहा है, नहीं, ये सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे एग्जांपल में कि अगर जो है ये आपका जो है मिथोनिन को कोड कर रहा है, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि CUG जो है अगर मिथोनिन को कोड कर रहा है तो ये मिथोनिन को ही कोड करेगा, ये किसी दूसरे को कोड नहीं करेगा। ठीक है। तो एक्चुअल में जो CUG होता है बच्चों, ये जो है किस अमीनो एसिड को कोड करता है, ये है आपका जो है ल्यूमिन को। ठीक है। तो जो एक्चुअल में CUG होता है ये सिर्फ जो है ल्यूमिन को ही, ल्यूमिन अमीनो एसिड को ही क्या करता है, कोड करता है। ठीक है। तो एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। ओके। अब जो है जैसे यहाँ पर आपके बुक में एग्जांपल दे रखा है NCERT में कि जैसे CCU है, ठीक है, ये एक कोडोन है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दे रखा CCU, ठीक है, ये एक कोडोन हो गया।
तो ये सिर्फ जो है किस अमाइनो एसिड को कोड करेगा, सिर्फ ये जो है प्रोलीन को ही कोड करेगा, ठीक है। ये प्रोलीन जो है एक अमाइनो एसिड है, तो ये जो CCU जो कोडोन है ये सिर्फ जो है प्रोलीन को ही कोड करेगा, ये बाकी किसी भी दूसरे अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ओके, क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट सभी बच्चों को। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे, ठीक है। तीसरा फीचर क्या हो गया? तीसरा फीचर है बच्चों कि अभी हमने कहा कि एक अमाइनो एसिड को एक कोडोन को एक कोडोन जो होता है वो सिर्फ एक अमाइनो एसिड को ही कोड करता है, ठीक है। लेकिन जो है बच्चों आपका जो है एक अमाइनो एसिड जो है वो एक से ज़्यादा जो है कोडोन के द्वारा कोड हो सकते हैं, ठीक है। क्या कहा बच्चों हमने? तो क्या कहा बच्चों हमने? लेकिन आपका कोडोन तो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, बट एक अमाइनो एसिड जो है एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अमाइनो एसिड या वन अमाइनो एसिड ठीक है, वन अमाइनो एसिड्स आर ठीक है आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। समझ में आ रहा? कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यानी कि एक अमाइनो एसिड जो है एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड हो सकता है। तो इसका क्या मतलब समझे? देखो यहाँ पर हमने कहा था बच्चों की जो CCU है वो सिर्फ जो है वही जो है क्या हमने कहा था कि CCU है ये सिर्फ जो है प्रोलीन को ही जो है कोड करेगा, ये बाकी किसी दूसरे को कोड नहीं करेगा। लेकिन प्रोलीन जो है CCG के द्वारा भी कोड हो सकता है, CCG के द्वारा भी प्रोलीन कोड हो सकता है, ठीक है। या फिर जो है आपका CCA के द्वारा हो सकता है, ठीक है। CCA के द्वारा भी जो है प्रोलीन आपका हो सकता है, ठीक है। आपका जो है नेक्स्ट जो है CCC भी जो है आपका ये भी जो है प्रोलीन को ही कोड करता है, ठीक है। या फिर जो है आपका CCU हो गया, ठीक है। तो समझ रहे बच्चों मैं क्या कह रही हूँ कि आपका एक कोडोन जो है वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहा, बट एक अमाइनो एसिड जैसे यहाँ पर प्रोलीन एक अमाइनो एसिड है ना, लेकिन ये एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड हो सकता है। जैसे प्रोलीन को जो है CCG भी कोड करता है, प्रोलीन को CCA भी कोड करता है, प्रोलीन को CCC भी कोड करता है, प्रोलीन को CCU भी कोड करता है। तो यानी कि एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका वो ये है कि जो कोडोन होते हैं ये कौन आपका जो है क्या होते हैं, इसको रफ कर दूँ, ठीक है। चलो मैं इसको पूरा ही रफ कर रही हूँ बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है आपका बच्चों आपका द कोडोन इज रीड इन mRNA इन अ कॉन्टिजियस फैशन, ठीक है, दैट इज विदाउट पंक्चुएशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कोडोन होते हैं वो mRNA में विदाउट पंक्चुएशन रीड किए जाते हैं, मतलब एक कंटिन्यू फैशन में आप उनको जो है क्या करोगे, रीड करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कोड होते हैं वो कैसा होते हैं, कॉमालेस होते हैं, ठीक है। द कोड, ठीक है, द कोडोन is read in mRNA in a
दैट इज विदाउट कॉमन, सॉरी विदाउट पंक्चुएशन, ठीक है। तो जो आपके जो है जेनेटिक कोड होते हैं वो कैसे होते हैं, विदाउट पंक्चुएशन भी होते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कोड होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके कॉमालेस होते हैं, ठीक है। दस द कोड इज कॉमालेस, ठीक है। कोई कॉमा नहीं होगा, ये कॉमालेस होंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। तो इस पॉइंट का मतलब हो गया ना, समझ में आ गया ना कि mRNA में जो है, जैसे सपोज ये mRNA, तो इसमें जो है ये बिना किसी पंक्चुएशन के, बिना किसी कॉमालेस के जो है कंटिन्यू रीड होते रहेंगे, जैसे AUG, CUG, CCU, CCA, CCA, इस तरीके से, ठीक है। कंटिन्यू फैशन में जो है ये क्या होंगे, mRNA में रीड किए जाएंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट फीचर ये कि जो जेनेटिक कोड होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, कुछ एकाध एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर क्या हो गया कि द जेनेटिक कोड इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये और काफ़ी सिंपल भी है, ठीक है। द जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ठीक है, नियरली यूनिवर्सल, दैट इज particular codon codes for the same amino acid, ठीक है, ओके, the same amino acid, ठीक है। यानी कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो नियरली यूनिवर्सल होते हैं, दैट मीन्स कि ये जो है एक जो कोडोन होता है वो सेम अमाइनो एसिड को ही कोड करता है, सभी जो है क्या ऑर्गेनिजम्स में, सेम अमाइनो एसिड्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। अब बच्चों जो है, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में कुछ एक आध एक्सेप्शन भी ज़रूर होते हैं, तो ऐसा इसमें भी होगा, ऐसा इसमें भी है कि कुछ जो है एक्सेप्शन है जहाँ पर कि जो है सेम कोडोन जो है किसी, जैसे अगर मैं बात करूँ कि किसी प्रोटोजोअन में तो जो है, या किसी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ पर जो है हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि जो कोडोन जो है जो कि नियरली यूनिवर्सल हैं, बट कुछ एक आध एक्सेप्शन ऐसे हैं या कुछ एक आध ऐसी हैं चीज़ें हैं जहाँ पर कि हमें जो है सेम कोडोन जो है सेम अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहा, बाकी किसी दूसरे को कोड कर रहा है, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी जो है आपके जो जेनेटिक कोड होते हैं वो नियरली यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जो अभी हमने आपको बताया था कि जैसे CCU जो है हम में अगर जो है प्रोलीन को जो है कोड कर रहा है, तो किसी दूसरे एनिमल्स में भी जो है CCU प्रोलीन को ही कोड करेगा, ठीक है। जैसे AUG है, ये मिथोनिन को कोड कर रहा है, तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी AUG मिथोनिन को ही कोड करेगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों कि जो AUG होता है इसके ड्यूल फंक्शन होते हैं, ठीक है। लास्ट फीचर है कि जो AUG होता है, ठीक है, क्या AUG, ठीक है। तो AUG इज अ कोडॉन, ठीक है, AUG इज अ कोडॉन with dual function, ड्यूल, इसके जो है AUG के जो होते हैं बच्चों, इसके दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि इट कोड्स फॉर द अमाइनो एसिड, एक तो जो है इट कोड्स फॉर अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड, मिथोनिन, ठीक है, मिथोनिन। एक तो जो है बच्चों AUG है, जो AUG है वो मिथोनिन को कोड करता है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों AUG का, ठीक है,
कि जो AUG है ये जो है इनिशिएटर कोडोन का भी काम करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंड ऑल्सो एक्ट एज, ठीक है, एक्ट एज एन इनिशिएटर कोडोन, ठीक है, इनिशिएटर कोडोन, ठीक है। दूसरा काम क्या कर रहा है बच्चों, ये इनिशिएटर कोडोन का काम करता है, कौन, AUG। तो AUG के जो है हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन में इसके दो फंक्शन होंगे, एक तो ये प्रोसेस को इनिशिएट करेगा और दूसरा जो है ये AUG जो है अमाइनो एसिड को भी कोड करेगा। तो इस तरीके से जो है जो AUG है इसके दो फंक्शन होते हैं, एक प्रोसेस को इनिशिएट करने में भी ये मदद करता है, ठीक है, और दूसरा जो है आपका जो है मेथियोनिन को भी जो है ये कोड करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका जेनेटिक कोड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में जो है इसके फीचर्स पूछे गए हैं कि जेनेटिक कोड्स के फीचर्स लिखिए, तो आपको जो है ये 6 फीचर्स ही बोर्ड एग्जाम में भी लिखने हैं, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में जो है बच्चों फिर हम पढ़ेंगे आपका जो है tRNA, ठीक है। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे, tRNA पढ़ेंगे ट्रांसलेशन से पहले, ठीक है, ओके। थैंक यू।